हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान स्कूल में। आज हमारा टॉपिक है डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन। आज हम मुख्य रूप से इन दोनों परिघटनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इस दोनों से संबंधित प्रमुख वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसा कि आपको पिछला वीडियो में बताया गया कि श्वेत प्रकाश पुंज क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। अर्थात कोई भी श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले हुए रहते हैं, 7 रंग। और वह कौन कौन से रंग होते हैं, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंगों को यदि मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनता है, 7 रंग बनता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यदि उन श्वेत प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म से होकर जब प्रवाहित किया जाता है तो वह श्वेत प्रकाश पुंज अपने 7 अवयवी रंगों में बंट जाता है। अर्थात श्वेत प्रकाश पुंज 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। इसी परिघटना को ही क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सबसे पहले सन 1666 ईस्वी में, ठीक है, कब 1666 ईस्वी में न्यूटन ने यह पता लगाया कि जब कोई प्रकाश पुंज किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो अलग अलग वर्णों का, अलग अलग रंगों का जो स्पीड होता है, चाल होता है, वह अलग अलग होता है। और साथ ही साथ अलग अलग रंगों का जो प्रकाश में का अपवर्तन होता है उस माध्यम में, वह भी अलग अलग होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह प्रकाश किरण जो आपतित प्रकाश किरण है, इस प्रिज्म में जब प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन होने के बाद ये 7 रंग अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं, ठीक है। और विचलित होने के बाद क्योंकि सबका चाल अलग अलग होता है, सबका जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, वह अलग अलग होता है। इसी कारण से वेवलेंथ के अलग अलग होने के कारण, चाल के अलग अलग होने के कारण इसका मूल पथ से जो विचलन होता है वह भी अलग अलग होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो बैंगनी रंग है, वायलेट रंग है, इसका डिस्पर्सन सबसे अधिक हुआ है, सबसे अधिक विचलन हुआ है। और जो लाल रंग है, इसका विचलन सबसे कम हुआ है। तो ध्यान देंगे, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो जब भी प्रकाश पुंज को, श्वेत प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। इसी 7 रंगों में बंटने की क्रिया को ही, विभाजित होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अभी आपको बताया गया कि लाल रंग जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और वायलेट रेड रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो कितना होता है इसका तरंगदैर्घ्य, आप यहाँ पर इन सारणी को देख सकते हैं। यहाँ पर इन 7 रंगों के तरंगदैर्घ्य को, वेवलेंथ को लिखा गया है। ये जो भी लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, नैनोमीटर में, ठीक है। किस में लिखा हुआ है, नैनोमीटर में। ध्यान देंगे, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। आप यहाँ देख रहे हैं कि वायलेट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 400 से 440 के बीच में होता है और रेड का होता है वह 620 से 700 के बीच में होता है। तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो श्वेत प्रकाश पुंज होता है उस सभी 7 रंगों का तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश पुंज या इन सभी दृश्य प्रकाश, इन सभी को 7 रंगों को कौन सा प्रकाश कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। अर्थात इस रंग को हम देख सकते हैं, देखे जा सकने वाला रंग है, इसीलिए इन 7 रंगों को क्या कहा जाता है, दृश्य प्रकाश कहा जाता है। और दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का परिसर या रेंज कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। एक बात और ध्यान देंगे कि ऐसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से कम हो, ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, 400 से कम होता है या 700 से अधिक होता है, ऐसे प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। और ऐसे प्रकाश को कौन सा प्रकाश कहा जाता है, अदृश्य प्रकाश कहा जाता है। तो ऐसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से कम होता है उसको अवरक्त किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अवरक्त किरण। और 700 से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश किरण को अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थात पराबैंगनी किरण कहा जाता है। ये दोनों किरणें हमारे लिए अत्यंत हानिकारक होता है, अत्यंत घातक होता है। अब हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित एक महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परिघटना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, रेनबो, इंद्रधनुष। आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी बारिश होता है तो बारिश के बाद
हम आसमान में एक 7 रंगों का अर्धवृत्ताकार पट्टी देखते हैं। ठीक है, ये 7 रंगों का अर्धवृत्ताकार पट्टी को ही क्या कहते हैं, इंद्रधनुष या रेनबो कहते हैं। वास्तव में होता क्या है, जब बारिश होता है तो बारिश होने के बाद बारिश का जल का बहुत सारे बूंदें वायुमंडल में ही रह जाती है। ठीक है, जब बहुत सारे बूंदें वायुमंडल में रह जाती है और यह बूंद एक प्रकार से प्रिज्म की भांति कार्य करता है। जब सूर्य का प्रकाश इस वर्षा के बूंद में पड़ता है तो होता क्या है, यह प्रिज्म की भांति कार्य करता है और यह इससे इस प्रकाश के किरण को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित कर देता है और इसी के कारण से हमें आसमान में 7 रंगों का एक पट्टी प्राप्त होता है। इसी 7 रंगों के पट्टी को ही क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बरसात के बाद, बारिश होने के बाद आसमान में यह इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो इसका सीधा सा जवाब क्या होगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अब वहाँ पर प्रिज्म के भांति कौन कार्य करता है, वर्षा की बूंदें, असंख्य बूंदें वायुमंडल में लटकी रह जाती हैं और वे सभी बूंदें ये जब प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित करती है, यह एक प्रकार से 7 रंगों का पट्टी के रूप में बढ़ जाता है। इसी 7 रंगों के रंगीन पट्टी को ही क्या कहते हैं, रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश हो या कोई भी प्रकाश हो, जब वायुमंडल में गति करता है तो रास्ते में उसे बहुत प्रकार के छोटे छोटे कण मिलते हैं। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण किसी कण में टकराता है तो वह विभिन्न दिशाओं में छितरा जाता है, फैल जाता है। तो प्रकाश के किरणों का किसी कण से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का किसी कण से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में छितरा जाने की, विभिन्न दिशाओं में बंट जाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब श्वेत प्रकाश पुंज यहाँ से जाता है तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है या कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन अधिक होता है और अधिक तरंग दैर्ध्य जिसका होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सभी का तरंग दैर्ध्य कम होता है और इसी के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। अब इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त के समय में भी सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त इन दोनों समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, लाल। कैसे होता है आप ध्यान देंगे यहाँ पे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो दूरी होता है पृथ्वी से वह मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दूरी पृथ्वी से अधिकतम होता है और सूर्य के प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसके बीच में रास्ते में बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे कण आते हैं और ये कण क्या करते हैं, जो कम तरंग दैर्ध्य वाले जो भी रंग हैं इन सभी को प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक है, कम तरंग दैर्ध्य इन सभी को क्या करता है, छोटे छोटे कण उसको प्रकीर्णित कर देते हैं और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग होता है और इसी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यही लाल रंग ही हमारी आँखों तक पहुँचता है। अभी आपको बताया गया था कि हमारे आँखों में जिस रंग का प्रकाश पहुँचेगा हमें वह वस्तु उसी रंग का दिखाई पड़ता है। तो चूंकि यहाँ से 7 रंग निकल रहा है लेकिन कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये 6 रंग क्या होता है, रास्ते में ही इधर ही प्रकीर्णित हो जाता है, पूरा फैल जाता है और हमारे आँखों तक कौन सा रंग पहुँचता है, लाल रंग। यही कारण है कि सूर्योदय के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से जब सूर्यास्त होता है उस समय भी सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पर भी वही बात, बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और हमारी आँखों तक केवल लाल रंग पहुँचता है और लाल रंग हमारी आँखों तक पहुँचने के कारण ही सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, परंतु दोपहर के समय, कब, दोपहर के समय जब सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है
उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। और ऐसी स्थिति में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत इसके तुलना में कम दूरी तय करना पड़ता है। और जब दूरी कम होगा तो रास्ते में मिलने वाला जो ये कण है, वायुमंडल के कण है, धूल कण है, ये भी कम होते हैं। जब धूल कणों की संख्या कम होती है तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह भी कम होता है, और लगभग ये सभी सातों रंग हमारे आँखों तक पहुँचते हैं। और जब सभी सातों रंग हमारी आँखों तक पहुँचेंगे तो सातों रंगों के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसी कारण से दोपहर के समय सूर्य हमें कैसा दिखाई पड़ता है? श्वेत दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आसमान हमें नीले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो यही भी कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी के कारण ही हमें आसमान नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जैसा आप देखें कि सूर्य से 7 रंगों का प्रकाश निकलता है और ये सातों रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, और इन सातों रंग में से जो कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण पूरे वायुमंडल में यह सातों रंग फैल जाता है, और इसी के कारण से पूरा आसमान हमें नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये सातों रंग का जो ये 6 रंग जो है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, या एक प्रकार से कह सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन तीनों रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक मैक्सिमम होता है। पूरे आसमान में यही तीनों रंग फैल जाता है, और इन तीनों रंगों को यदि एक साथ देखें तो हमें किस प्रकार से दिखाई पड़ता है? नीला रंग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसी कारण से आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। इसी में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, क्यों? आपको बताया गया कि प्रकाश की गति करने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, बिना माध्यम का प्रकाश गति नहीं कर सकता है। तो अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, और जब अंतरिक्ष में माध्यम नहीं है तो प्रकाश की किरणें हमारे आँखों तक नहीं पहुँच पाता, अंतरिक्ष यात्रियों की आँखों तक नहीं पहुँच पाता है। और जब उसकी आँखों में कोई भी प्रकाश का किरण नहीं पहुँचेगा तो उसे वह कोई भी वस्तु कैसा दिखाई पड़ेगा? ब्लैक, पूरा का पूरा काला रंग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कौन सा रंग का प्रतीत होता है? काला रंग का। पृथ्वी पर से आसमान को देखने से कैसा प्रतीत होता है? नीले रंग का। कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है पूरे आसमान में, यही तीनों रंग मुख्य रूप से फैल जाता है, और इसी के कारण पूरा आकाश हमें नीला रंग प्रतीत होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।